आर्टिकल 43A। हर आर्टिकल, यहां पर इन्होंने एक सवाल पूछा कि ये आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43 क्या अलग है? यस। कैसे समझेंगे कि अलग है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, जितनी भी बातें लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब पॉइंट वाइज लिखा गया है। इसे हम लोग कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। फिर सिमिलर आर्टिकल्स को ग्रुप किया हुआ है। जो एक तरह के आर्टिकल हैं, किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में है, उसे ग्रुप किया गया है। तो ग्रुपिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह का है। एक है पार्ट वाइज ग्रुपिंग। ऐसा है पार्ट वाइज ग्रुपिंग। सो आपने पढ़ा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो पार्ट 4 कैसे प्रोविजन का ग्रुपिंग है, कैसे आर्टिकल्स का ग्रुपिंग है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं। हर पार्ट का एक हेडिंग भी है। पार्ट 4 किस तरह के आर्टिकल्स का कलेक्शन है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। जो पार्ट बड़े होते हैं, जो बड़े पार्ट हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, उनको फर्दर चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, है ना। हर पार्ट चैप्टर में डिवाइडेड नहीं है। कुछ पार्ट जो बहुत बड़े हैं, जैसे अगर आप देखोगे कि अभी हम लोग आगे जो पार्ट 5 पढ़ेंगे, पार्ट 6 पढ़ेंगे, ये सारे बहुत बड़े पार्ट हैं और इसीलिए इसे चैप्टर में डिवाइड किया गया है। सो सिमिलैरिटी, जो एक तरह के बात बताई गई है उसे पार्ट में, फिर उसमें से जो सिमिलर है उसको एक तरह के चैप्टर में रखा गया है ना। अब आते हैं कि इन सारे आर्टिकल के बारे में, कि इन आर्टिकल में क्या है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा 1950s में बना था, उस समय 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 395 तक आर्टिकल्स थे। अब हमने इसमें कई सारे आर्टिकल ऐड किया है, कई सारे आर्टिकल को हमने इससे हटाया है। सो जब हम आर्टिकल ऐड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसके लास्ट में ऐड करेंगे? 396 लास्ट में ऐड कर देंगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। अब मान लो कि यह आर्टिकल जो हमें कुछ एक नया बात, एक नई प्रोविजन ऐड करनी है और यह प्रोविजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट में रखेंगे तो फिर एक ऑर्डर नहीं बन पाएगा। लॉजिकल ऑर्डर बनाने के लिए हमें इस आर्टिकल को, जो भी हम लास्ट में लिखना चाह रहे थे, उसे हमें यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा और यहां पे कोई नंबर तो छूटा हुआ है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? जैसे 43 हमने 43 था, उसके बाद 44 था, अब हमें एक नया बात ऐड करना था, एक नई प्रोविजन ऐड करनी थी और वह प्रोविजन जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बेस्ट उसका हमने फिट देखा कि कहां पे ऐड कर सकते। तो हमें लगा, जिस समय ये ऐड किया गया उस समय उन्हें लगा कि 43 के बाद रखना ज्यादा सही है, क्योंकि 43 से मिलता जुलता है ना। इतना तक ध्यान रखा जाता है। ये नहीं कि अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है तो कहीं भी डाल दो। जिस समय उसे रखा गया उस समय जिस आर्टिकल से मिलता जुलता प्रोविजन था वहां पे उसको रखा गया। सो जितने भी ऐसे आपको दिखेंगे आर्टिकल 43, 43A, है ना, कहीं पे भी वो सारे आर्टिकल, 43B बिल्कुल अलग आर्टिकल हैं, वो सारे डिफरेंट आर्टिकल हैं। AB जो आर्टिकल के बगल में जो लिखा रहता है AB, ये इस आर्टिकल को बिल्कुल अलग बना देता है। अब विद इन आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल के अंदर हम लोग देखते हैं कि कई बहुत बातें लिखी, जैसे आर्टिकल 19, कई तरह के बातें उसमें बताई गई हैं। ठीक है। सो अब यहां पर है कि आर्टिकल 19 में क्या सारी पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर भी फर्दर पॉइंट्स बनाए गए हैं और उसे हम लोग कहते हैं क्लाउज। क्या कहते हैं? क्लाउज। तो जो बड़े आर्टिकल हैं उनमें कई सारे क्लाउज हो सकते हैं, है ना। सो क्लाउज 1 हो सकता है, क्लाउज 2 हो सकता है, क्लाउज 3 हो सकता है। फिर कुछ ऐसे क्लाउज भी हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं, उसके अंदर फर्दर डिवीजन हो सकता है। मान लो आर्टिकल 19 का सेकेंड क्लाउज में 2 बातें हैं तो उसको A और B ऐसे करके कैटेगराइज किया। सो आर्टिकल 19 में हम लोग, अगर आपको याद हो कि आर्टिकल 19 जो है वो क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलेटेड राइट्स। सो उसमें हम लोगों ने कितने तरह के राइट्स पढ़े थे?
आर्टिकल 19 में कितनी बातें पढ़ी थी, कितने तरह के राइट्स के बारे में बताता है वो? 6 तरह की राइट्स के बारे में। और हर राइट्स जो है, हाँ क्या क्या 6 तरह के। सो आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स दिए हुए हैं सारे क्लाउज में ऐड किए हुए हैं। क्लाउज का सेंस कि आर्टिकल 19(1), 19(2), 19(3 है ना, और इस तरह से कितने हैं इसमें? 6 क्लाउज हैं, सारी बातें अलग अलग लिखी हुई है। अब कोई ऐसा क्लाउज जो बहुत बड़ा है उसमें भी फर्दर अंदर 19(1)(a), 19(1)(b। सो ये हम लोग इस लेवल तक नहीं कर रहे हैं। जब ये आप पूरा पढ़ लोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जब आप रिवाइज जहां जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, हालांकि कई बार कुछ कुछ जो आर्टिकल हैं उसके क्लाउज भी पूछे गए हैं कि आर्टिकल 19(3) क्या कहता है, समझे बात को? पर अभी आपके लेवल के लिए से थोड़ा सा वो ज़्यादा है। सो अभी हम लोग जब बेसिक कर रहे हैं तो उसके अंदर जाके नहीं करेंगे कि हमने आर्टिकल 19 में जितनी भी बातें बताई गई है वो सारा हम पढ़े हैं। अब अगर आपसे पूछे कि कोई एक बात बता दे कि यह जो है यह राइट किस में दिया गया, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। सो जैसे जैसे इसकी फर्दर जब हम लोग इसको करेंगे तब हम लोग आगे इन सब के बारे में करेंगे। अभी समझ गए बात को? सो ये पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, पार्ट, चैप्टर, क्लाउज, इसको कहा जाता है सब क्लाउज। ये हो गया 1 2 3 जो है ये क्लाउज है, और 1 के अंदर ABC सब ये सब जो है इसको क्या कहा जाता है? सब क्लाउज।